Please subscribe the channel for new video. यह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मंगलपुर गांव में मां दुर्गा का एक विशाल मंदिर था। इस मंदिर में मोहनदास नाम का एक पुजारी दिन रात मां दुर्गा का पूजा करता था। मोहनदास के घर में उसकी पत्नी मधु थी। मां दुर्गा की कृपा इस परिवार पर हमेशा रहती थी। कुछ दिन बाद नवरात्रि आरंभ होने वाली थी। मोहनदास ने गांव वालों के साथ मिलकर मंदिर को सजाया, साथ ही मंदिर आने वाले भक्तों को कोई कष्ट न हो इसका पूरा इंतजाम किया। पहले नवरात्रे से कुछ दिन पहले मोहनदास को मां स्वप्न दर्शन दिए और कही, बेटा मोहनदास, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, परंतु इस गांव में अब मेरा वास नहीं हो पाएगा। तुम मेरा प्रतिमा को किसी अन्य स्थान पर प्रतिष्ठित कर मेरा सेवा करना। तब मोहनदास ने कहा, माँ, इस गांव में ऐसा क्या हो गया कि आप इस गांव से रुष्ट गई हो? मां भगवती ने उत्तर देते हुए कहा, गांव में रहने वाला अधिकतर लोग पूजा करते हैं, पर तब उनके घर कन्या जन्म लेती है तब वह मार देते हैं, नहीं तो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। सब उसे बोझ समझते हैं। इसी कारण मैं इस गांव में वास नहीं कर सकती। ये कहकर मां अम्बे अंतर ध्यान हो गई। मोहनदास की नींद खुली। उसने ये बात मधु को बताया। मधु ने कहा, सुबह आप गांव के मुखिया को ये बात बता देना। मोहनदास ने कुछ ऐसा ही करा। मोहनदास की बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। सभी लोग मंदिर के पास इकट्ठा हो गए। गांव के मुखिया ने कहा, यदि माँ हमसे रुष्ट गई तो यह गांव को कोई नहीं बचा सकता है। तभी एक गांव वालों ने कहा, हम ये सब नहीं मानता। हो सकता है कि ये पंडित झूठ बोल रहा हो। इस गांव में तो बरसों से ऐसा ही होता आ रहा है। सभी गांव वालों ने इसका समर्थन किया। गांव के मुखिया और मोहनदास ने गांव वालों को बहुत समझाया, पर उन्हें मोहनदास के बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब मुखिया ने कहा, हमें राजा के पास जाना चाहिए, वही कोई उपाय निकालेंगे। अगले दिन दोनों राजा के दरबार में जा पहुँचे। उन्होंने राजा को सभी बात बताए। तब राजा ने कहा, यदि माँ भगवती रूठ गई तो ये गांव क्या पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। तब राजा ने अपने सिपाहियों से कहा, यदि कोई कन्या की हत्या या दुष्ट व्यवहार किया तो उसे गटर में डाल देना। मोहनदास और मुखिया जी गांव में वापस आ गए। अब मुखिया जी ने मोहन से कहा, मोहनदास, तुम माँ का अखंड ज्योत जलाकर माँ का ध्यान करो और उनसे गांव में वापस आने का आग्रह करो। उसी दिन से मोहनदास माँ भगवती की मंदिर में अखंड ज्योत जलाकर अन्न जल त्याग कर माँ की तपस्या करने लगी। उसके पत्नी ने भी अन्न जल त्याग कर माँ की तपस्या करने लगी। वे भी दिन रात माँ भगवती की तपस्या की। इसी तरह कई दिन बीत गई। नवरात्रि प्रारंभ होने से एक दिन पहले रात के समय मंदिर में मोहनदास और मधु माँ के सामने बैठे थे। तभी उन्हें किसी ने आवाज़ दिया। मोहनदास और मधु ने देखा
माँ भगवती साथ साथ उसके सामने खड़ी थी। दोनों ने माँ भगवती की चरणों में गिरकर प्रणाम किया। तब माँ ने कहा, तुमने भूखे प्यासे रहकर जो मेरी तपस्या की है उससे मैं बहुत प्रसन्न है। तुम्हारी तपस्या का फल इन गांव वालों को भी मिलेगा। अब मैं इसी मंदिर में वास करूंगी। अब तुम मेरा प्रसाद ग्रहण करो। ये कहकर माँ अंतर ध्यान हो गई। मोहनदास ने सुबह ये बात सबको बताई। सभी बहुत खुश हुए। राजा और गांव वालों ने माँ भगवती की चरणों में नमन किया और उनसे माफ़ी मांगी। पूरा गांव खुशी खुशी माँ अम्बे नवरात्रे हर्ष उल्लास से माँ का गुणगान करते हुए कलश स्थापना किए।